जब मैं बोलता हूँ मुझे सुनो, इसका अर्थ ये होता है जो रियली सुन रहा है, जो जिससे सुनना है, क्या वो सुन रहा है? जिसको सुनना है वो सुनता है, जिससे सुनना है वो नहीं सुनता। जिससे सुनना, समझना, जानना, न जानना सब कुछ आता है जब वो सुने। किसी का मजाल है अनसुनी कर दे। सत्संग एक ऐसी चीज है जो इस दुनिया के साथ घुलती मिलती नहीं, ये तैरती रहती है, ये चलता रहता है हर वक्त, क्योंकि दुनिया का स्वभाव और सत्संग का स्वभाव भी अलग होता है। आप करोड़ों के बीच भी सत्संग कर लो, जो सत्य है उसके साथ ही घुले जाएंगे। जिंदगी दुख है, ये सबके लिए बहुत स्पष्ट है। सभी को मिलता है ना, शारीरिक तल पे, मानसिक तल पे, रिश्ते नाते में, दुनिया में। दुख तुम्हें ढूंढना ना पड़ेगा। ये जो वैपरीत्य का दुख है, इसका ऑपोजिट सुख है। इसलिए इंसान या जीव, कोई भी जीव, वो सुखानुभूति को छोड़ नहीं पाता है। समझ रहे हो? फंडामेंटली सुख का आभास जिसको सुख मानता है, वो दुख के विपरीत से उसने देखा है कि ये दुख है जैसे मृत्यु दुख है, तो ना मरना सुख है, ठीक है। छिन जाना, बिछड़ जाना दुख है, तो जो नहीं छिनता है, जो नहीं बिछड़ता है, वो सुख है। परिवार में देखता है, देश में, अपने मोहल्ले में कि झमेला बनी ही हुई है। हर वक्त झमेला, हर वक्त उसको अशांति का अनुभव होता है, तो उसको लगता है शांति वो सुख है ना। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर से हम स्वयं को देखते हैं। वी आर ऑब्सेस्ड टू लुक लाइक दैट। कैसे? जिस जिंदगी को हम बचपन से जानते हैं, अपने जन्म से, दुखद है। बच्चा जन्म लेता है और उसे भूख लगती है, प्यास लगती है ना, तो वो दुखी हो जाता है ना, वो माँ का दूध ढूंढता है। तो क्या होता है, जब वो स्वयं में आता है, कहाँ पर मिस्टेक होता है, तब उसे कुछ भी महसूस नहीं होता, कुछ भी महसूस नहीं होता। वो खुद को किसी रूप, किसी नाम, किसी ढंग में देख ही नहीं पाता है, और इस डिलीट हो जाने को वो अपने अभ्यास के कारण सुखानुभूति बोलता है। समझ रहे हो? और शास्त्र में भी ऐसे दर्शाया गया कि आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा शांति स्वरूप है, आत्मा बोध स्वरूप है, ठीक है। तो उसके पास क्या डेटा है? जिंदगी दुख है और आत्मा सुख है, संसार दुख है और अध्यात्म सुख है। वो ऐसे देखता है, अपने को जीव ही देखकर, अपने को इंसान ही मानकर, देहधारी ही मानकर वो ऐसे देखना शुरू कर देता है। एक साधक ऐसे देखना उसका बचपन से अभ्यास है ना। तो ये तो सत्य है कि स्वयं में कुछ भी नहीं है। गलती क्या होती है, कुछ विषय ना होने को, खुद को कुछ ना मानने को वो सुख बोलता है। समझ रहे हो? क्योंकि वो बचपन से उसको जब मिला है ना, वो उसी को सुख बोला है कि मुझे कुछ मिला। कुछ छिन गया तो वो दुख है, ठीक है ना। ऐसे वो
बोल बोल के देख देख के अभ्यस्त है ना, तो जब वो स्वयं को देखता है उसे लगता है जैसे ये मिला। लेकिन सत्य तो ये है कि वो देखा ही नहीं, जब जब कुछ भी मिला है वो बार बार डिलीट हुआ है। देखने जब कुछ देख के सुख हुआ तो देखने वाला बचा नहीं, वो एकाकार हो गया। जिसको ओरिजिनल सुख है, जो आत्मा है, जो स्वयं है, जो मैं हूं, वो खुद को कुछ ना मानने से है, और दुख है खुद को कुछ मानने से। हाँ, खुद को कुछ भी मानोगे तब तुमको ऐसे ही बिछड़ने का या पाने का ये जो मूड है ये तैयार होता है। ठीक है ना। तो गलती ये हो जाती है कि व्यक्ति दुख छोड़ भी दे, संसार छोड़ भी दे, संन्यास ले भी ले, लेकिन वो सुखानुभूति को नहीं छोड़ पाता है। सबको कुछ ना कुछ चाहिए, और इस चाहने में कोई भगवान को चाह रहा है, कोई संसार को चाह रहा है। वो ये देखा नहीं, चाहने वाला ही दुख है। बुद्ध बोलते हैं ना, सर्वम दुखम। इसमें क्या होता है पता है, वो आत्मा को सुखानुभूति मानता है और उसके लिए लालायित होता है, जैसे संसार में पैसे के लिए लालायित होता है। और साधक को फिर लगता क्या है पता है, अभी सत्संग कर रहा हूं, सुखानुभूति हो रहा है, बाद में नहीं हो रहा है। समझ रहे हो? क्योंकि गहरी मान्यता ऐसी है, मेरा होना सुख नहीं है, मेरा कुछ नाम रूप होना सुख नहीं है, मैं सुख अचीव करता हूं। सुख भिन्न है और मैं भिन्न हूं, दुख अलग है और मैं अलग हूं, ऐसी मान्यता है। समझ रहे हो? तो स्वयं को वो कुछ न मानने की जगह आत्मा मानता है, क्योंकि आत्मा में सुख है ऐसा बिलीव है। समझ रहे हो? वो सत्य नहीं, वो सुख का प्यासी बन जाता है। ये वो देख नहीं पाता। ये भी खोज है, अपने से अलग, अपने से भिन्न खोज। सत्य के जो प्रेमी होते हैं ना, उनकी आंखों में सुख की कोई चाह नहीं होनी चाहिए। उनकी आंखों में जो भी हो, सत्य जैसा भी हो, किसी भी तल पे, शारीरिक तल पे, मानसिक तल पे, नैतिक तल पे, पारिवारिक तल पे, पहले तो आप सत्य की प्रेमी बनो, सुख के नहीं। इसलिए सत्य पे ना आना कि सत्य सुख देता है, क्योंकि शास्त्र में ऐसा लिखा गया है, स्मृतियों में, पुराणों में, धर्म में रहोगे तो सुखी होगे। तो वो धर्म करने योग्य है, जैसे कृष्ण गीता में बोलते हैं कि कर्तव्य है, ऐसा नहीं सोचता। उससे सुख मिलता है ऐसा सोचता है। उसके बाद उससे अगर उसको दुख प्राप्ति हुआ तो वो बोलता है धर्म कि मैं क्यों चलूं जब अधर्म में इतना सुख है। वो फंडामेंटल मिस्टेक ये कर रहा है, वो मानता है कि कुछ पाने से या कुछ होने से, कुछ निभाने से या ना निभाने से सुख या दुख है। वो नहीं मानता है कि मैं ही बस स्वयं सुख का कारण है। वही बस सुख, शांति, ज्ञान, बोध, कुछ भी बोलो, वो अपने आप में, अपने स्वरूप में, अपने होने में समाया हुआ है। जब बोलता हूं ना कि बस स्वयं में रहो, तब ऐसा नहीं आना चाहिए हमें कि इससे क्या होता है, इससे सुख मिलता है, इससे मैं दुनिया की परेशानी को अवॉइड करता हूं, इससे लोचा नहीं होता जिंदगी में है, इससे जितने सारे झमेले हैं वो खत्म हो जाते हैं। ये सकाम है, ये व्यक्ति नहीं पहुंच पाएगा, ये खुद में नहीं ठहर पाएगा। ये परेशानियों के बीच आत्मा में इसलिए जाता है कि परेशानी ना हो, उसके होने का कुछ कारण है, और ये बहुत सूक्ष्म होता है। आत्मनिष्ठा है ना, वहां पर सुख और दुख से कुछ मतलब नहीं होता है। ये है तो है, ऐसा है तो है।
उसके लिए बस सत्य ही सत्य का कारण है, मैं ही मैं का कारण हूं। ये नहीं कि मैं शांतिप्रद है, मैं में सब कुछ डिलीट हो जाता है, ये दुनिया नहीं रहती, ये सब नौटंकी वहां पर नहीं है। फिर संशय करता है मन कि अगर मैं पे रहूं, अगर मगर करता है, मैं पे रहूं तो ये सब तो होना नहीं चाहिए, क्यों हो रहा है? ऐसे वो प्रपंच रचता है, क्योंकि वो मानता है कि मैं सुख का अनुभव देता है। वो ऐसा सुख नहीं है कि अचीवेबल, वो सामान्य सुख है। आप जब गहरी नींद में होते हो, बस ये अहंकार या व्यक्ति में डिलीट हो जाता है, उससे सुख अनुभव होता है। ऐसा नहीं है गहरी नींद आए तो सुख है, चहीता कोई मिला तो सुख है, ऐसा नहीं है। चहीते में चाहने वाला डिलीट हो गया, इसका सुख है। ऐसे अगर कोई नहीं देखता है ना खुद को, ठीक से अगर जांच पड़ताल वो नहीं करता है, तब क्या होता है, ज्यादातर लोग आते हैं सत्संग में और उनको लगता है कि सत्संग सुख देगा, फिर दुख मिलता है तो वो जिंदगी में अपने संसार में उलझ जाते हैं, फिर उससे बचने के लिए यहाँ सुख ढूंढने के लिए आते हैं और ध्यान की शांति में ऐसे डूबे रहते हैं। उनके लिए प्राप्ति है और जो मिला है वो खोएगा, क्योंकि वो किसी के विपरीत आया है ना। आप किसी चीज को हटाने के लिए अगर किसी चीज के लाओगे, तो जिस चीज को आप लाए हो वो आया है ना, इसका मतलब हटना उसका भी स्वभाव है, नहीं तो लाओगे कैसे, है ना। जो निश्चित है, स्थिर है, उसे आप ना ला सकते हो ना हटा सकते हो। आप दुख हटाते हो और सुख लाते हो, इसका अर्थ है सुख भी हटता है और सुख का हटना इटसेल्फ दुख है। जिसको आप दुख बोल रहे हो, एक समय सुख था, लेकिन वो हट जाता है। इस धर्म के कारण ही तो दुखद है ना। बचपन हट जाता है, जवानी हट जाती है, परेशानी हट जाता है, रिश्ते नाते हट जाते हैं, देह स्वास्थ्य सब कुछ हट जाता है। तो दुख अपने आप में कुछ नहीं है। ये जो परिवर्तनशीलता है, इससे जब आप खुद को देखते हो वह दुख है, और इससे जब नहीं देखते हो, खुद को कुछ भी ना मानते हो, तब वो स्वयमेव सुख है। समझ रहे हो? व्यक्ति को जब स्वयं की शांति मिलती है ना, अगर उसने ठीक से देखा नहीं है, ये आत्मनिष्ठा नहीं है, तब वो उसका मन एक्टिवेट रहता है और वो बार बार इस रिल्म पे इसलिए जाना चाहता है कि सुख मिले। कोई परेशानी होती है, मैं आत्मा हूं, ऐसा वो बोलता है। वो सरलता से सहज में ऐसा नहीं देखता, मैं तो हूं ऐसा, और सुख और दुख मेरे दो कहानियां हैं। वो ऐसे नहीं देख पाता। वो लगता है ये कहानी गंदी है, ये कहानी शुद्ध है, अच्छी है, और ऐसे माया खेल जाती है जीव के साथ। एकमात्र आत्मनैष्ठिक बच पाता है। वो इसलिए स्वयं में नहीं रहता कि उससे कुछ मिलता है, वो इसलिए रहता है कि वो है। वो बोलता है मैं कहाँ जाऊं, मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं, और यही अल्टीमेट शरणागति है। बोलते हैं ना हम लोग कि और कुछ भी नहीं है, बस परमात्मा पद है, उसका ही शरण लो। यही आत्म पद है जो आप हो। जब आपको दिखता नहीं कि आप इसके सिवा कुछ हो नहीं सकते ना, देयर इज नो एस्केप, आप कहीं जा नहीं सकते हो। मैं के सिवा, मैं के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तब वो शरणागति है, वही समर्पण है। लोग समर्पण के लिए नहीं आते हैं। सत्य के खोजी होना बहुत जरूरी है, यही फंडामेंटल है, नहीं तो बेईमान बन जाओगे। ऊपर ऊपर रहेगा सत्संग, ऊपर ऊपर रहेगा कि आपने उपनिषद पढ़ रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, अंदर अंदर रहेगा कि सुख मिलता है, सुख मिलता है। आप हो वही पुरानी ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल।
आप वही एक ही धर्रे पे चलते स्टार्ट कर देते हो और चलते ही रहते हो। ये जीव है, इसकी सूक्ष्मता समझ रहे हो? जीव भाव ये अनादि तत्व है, इसको आप डिलीट ना कर पाओगे। कोई नहीं है जिसका अहंकार नाश होता है, अनादि है। बात यह है आप इस पर भरोसा नहीं करते हो, आप देख लेते हो जैसा है वैसा। तो सुख और सत्य बहुत भिन्न चीज है। सत्य की खोजी के लिए सुख खोजना नहीं चाहिए, क्योंकि सत्य ही सुख स्वरूप है। जो नैतिक लोग होते हैं ना, धार्मिक लोग होते हैं ना, वो रहते हैं धर्म में इसलिए कि उनको सुख मिले। ओशो के पास लोग जाते थे मजा मारने के लिए। बहुत कम चुनिंदे लोग थे जो बस सत्य के खोजी और प्रेमी थे। इतनी बड़ी भीड़, एक रजनीशपुरम पूरा बन गया, सभी के सत्य के खोजी थे। और सब कुछ नष्ट होता ही सुख के खोज से, क्योंकि सुख का खोज ही तो अपने आप में दुख है। तुम खोज रहे हो, ढूंढना ही तो दुख है ना। एक फोन पे अगर नंबर आपका नहीं मिलता है तो कैसा लगता है? जरूरी है नहीं मिल रहा है। तो ये फंडामेंटल है कि जो सत्य के प्रेमी हैं उनको दर्शाना बहुत आसान है, लेकिन इस अनादि जीव भाव ये जो है ना, ये इतना प्रबल होता है ऊपर से, ऊपर पे, उथले तल पे, कि सीधी सत्य दिखती नहीं। तब शास्त्र ये वो बहुत सारे प्रपंच रचे जाते हैं। ऋषियों ने बहुत कोशिश किया है जमीनी तल पे आके सबको उसके जैसा समझाने के लिए, लेकिन समझना तो स्वयं को है। अगर बोध है तो वो स्वयंता है, मैं ही बोध हूं। तो बोध दिया नहीं जा सकता, कितना भी करो पॉइंट किया जा सकता है। आप करोड़ों उंगलियों से चंदा को पॉइंट करो, उंगली में चंदा कहीं नहीं है। करोड़ों उंगलियों से करो, चांद तो चांद है। तो इस पे सबको थोड़ा शार्प रहना चाहिए। मैं इसलिए बतर में इससे गुजरा हूं, क्योंकि मन को लत लगी है ना, उसको नशा है सुख की। तो ध्यान में करता है सुख के लिए। इसलिए मैं बोलता हूं कि अरे इसमें मत जाओ। ये जो पूरा प्रथा और परंपरा है ना, गुरु जैसे बोल रहे हैं वो सुनो, वो दुख के लिए नहीं है, वो आपके सुखानुभूति को छोड़ने के लिए है। जैसे बोल रहे हो वैसे करो। आप जो सुख में ऑब्सेस्ड रहते हो, वो वहां पर गुरु छीन लेता है आपसे। आपका जो बहुत दीर्घ अभ्यास है कि खुद को सुखी कराने का, कैसे मैं सुखी बन जाऊं। गुरु को आप बोलते हो कि मैं अंदर ही अंदर आप बोलते हो कि मैं गुरु सेवा कर रहा हूँ, गुरु जो बोल रहे वही कर रहा हूँ। ये भी एक सुखानुभूति है। गुरु लात मार के निकाल देता है, गुरु सेवा करनी ही नहीं दूंगा तुझे। इसलिए गुरु से ज्यादा हितैषी कुछ नहीं। जितने बार मैंने कुछ कंक्लूड करना चाहा, वो सुखानुभूति है ना। कंक्लूजन मतलब आई हैव समथिंग, आई गॉट समथिंग, आई नो समथिंग, आई अंडरस्टूड समथिंग। ये सब कंक्लूजन है ना, वो सुखानुभूति है ना। जितना बार मैंने चाहा उतने बार निसर्ग महाराज ने मुझे हताश कर दिया, उससे आगे लेके गए। चित्त है ना, गुरु भी बोलता है ना, वो ऐसा तैयार होता है कि देखो गुरु प्राप्ति सबके नसीब में नहीं है, मैं नसीब वाला हूं। वो ऐसा मानता है, ऐसा नहीं है। गुरु तो सत्य मूर्ति है, प्रेम तो सत्य से है। और जो सत्य है ना, वो बिल्कुल शार्प है, सीधा जाता है तीर की तरह, वो इधर उधर नहीं करता। तो वो आपको कहीं का नहीं छोड़ता। अगर सदगुरु होगा ना, वो आपका कहीं का नहीं छोड़ेगा। जैसे बलात्कार हो जाता है ना, तो क्या बोलते, लूट गए। वैसे सदगुरु बलात्कारी है, वो लूट लेता है बिल्कुल।
आप बोलते हो सब गया, कुछ ना बचा। और सिर्फ बलात्कारी ही नहीं है, वो लुटेरा भी है, बलात्कार करता है और खूनी भी है, मार ही डालता है आपको। तो ऐसे है ये लोग। जीव चाहता है कृष्णमूर्ति का सुन लूं, इनका सुन लूं, उनका सुन लूं करके एक सुख का महल निर्माण करूं जिसमें मैं पूरी जिंदगी बिता दूं, यही उसकी गहरी मनसा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, परेशानी नहीं आती। कितने बार साबित हुआ है। राम का क्या हुआ? सीता जी चली गई, लक्ष्मण ने देह त्याग दिया, अकेले बिताए। ये सब दर्शा रहा है। राम के जीवन में ही रावण आना था, योग वशिष्ठ के गया था, कृष्ण का ही यदुकुल नाश होना था। ये सब दर्शाता है आत्मा जैसे तुम समझते हो ऐसा नहीं है। ये स्टोरी में, कहानियों में मैं नहीं हूं। किसी की जिंदगी देखो सुखद नहीं थी, और हम चाहते हैं कि बीवी सही हो जाए, परिवार सही हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। ऐसा हमारी मनसा है। झगड़ा ना हो, लफड़े ना हो जिंदगी में। लगता है ना ऐसा कि क्या बेकार का फंसा रहो। द मेन थिंग इज यू आर नॉट द स्टोरी। इसके साथ ये भी सत्य है, यू कांट हैंडल द स्टोरी। हमको लगता है आत्मा से रहने से सब स्टोरी को आप हैंडल कर लोगे, ऐसा नहीं है। बुरे फंसेगा, बहुत बुरा फंसेगा ये बंदा जो ऐसा सोचता है। और ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं क्योंकि उसके अनादि है ना सुखानुभूति। रोशनी में सब कुछ दिखता है तो वो अंधेरे को नकारने के लिए ऐसा सोच लेता है कि गुरु रोशनी है, क्योंकि रोशनी में सब कुछ प्रकाशित होता है। ऐसा नहीं है, मुझसे अंधेरा भी प्रकाशित है, रोशनी भी प्रकाशित है। तुम्हारा कोई बात नहीं, तुम्हारा कोई विकल्प नहीं। ये आत्मनिष्ठा है। आज मैं बैठा हूं, कल मुझे कोई जेल में पकड़ के लेके जा सकता है, कोई मर्डर कर सकता है, लेकिन इस देह की मर्डर की कहानी मेरी कहानी नहीं। ये होगा, कुछ भी हो सकता है। मैं बोलता हूं ना, अभी मैं बोल रहा हूं, अभी सुनो, कल मेरा खुद का पता नहीं, क्योंकि मैं तो शरीर हूं नहीं। इस कहानियों से मुझे कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं इससे। ये अपने आप चलते रहेंगे। हमको लगता है इससे हमारी कहानी हम बदल देंगे। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि इसके बाद जब भरोसा टूटेगा ना, उसको जोड़ ना पाओगे, क्योंकि गलत भरोसा किए हो तुम संसार को संसार बोल के गलती करते तो सही है, तुमने आत्मा को संसार बना दिया, तुमने स्वयं का संसार लच लिया और तुमको पता भी ना चला। जो सब कुछ को मीनिंग देता है वो खुद मीनिंगफुल नहीं हो सकता है। हाँ। ये टॉवल है, इससे ये पता चलता है ये एक धोती नहीं हो सकती, है ना, धोती नहीं हो सकता, ये शर्ट नहीं हो सकता, लेकिन इसमें जो कॉटन है, जो धागा है, वो कुछ नहीं है, इसलिए इतना कुछ बनता है। तुम धागे की कोई मीनिंग नहीं दे सकते, नाम नहीं दे सकते, वैसे तुम स्वयं को कोई रूप नहीं दे सकते। सुखानुभूति, शांति का अनुभव, बोध, किसी को नहीं पता, पता करने वाला हूं मैं, द मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ऐसा नहीं बोल सकते तुमको। तुम मीनिंग दे रहे हो, तुम एक ही प्रपंच रच रहे हो आत्मा में, स्वयं में। जैसे सुबह को आप बता रहे थे, मैं मर्डरर हूं, ये भी कहानी, और मैं आत्मज्ञानी, ये भी कहानी। मैं कोई कहानी नहीं, कृष्ण कोई कहानी नहीं है। बस ये बहुत सीधा, बहुत सहज है। तो क्या होगा ना, आप लोगों को ये सब ढूंढना नहीं पड़ेगा, आत्मज्ञान क्या है, ऐसा क्या है। हालांकि पहले पहले खोज होगा, क्योंकि अभ्यास दृढ़ है। तो आप क्या करते हो, मैप पे जाने की कोशिश करोगे, लेकिन उसको प्राप्ति ना समझना, उसको अचीवमेंट की तरह नहीं देखना। वो है ही, जैसे आपका घर है ही। आप पृथ्वी में कहीं भी जाओ दुनिया में, आपका घर है ही,
उस पे जैसे आपको निश्चयता है वैसे मैं पे निश्चयता रखो ना, क्योंकि है ही। मन बहुत प्रपंच रचता है, उसको सहज यकीन नहीं है ना। फिर से बोल रहा हूं, हालांकि ये सुख स्वरूप है, लेकिन तुम नहीं ढूंढना इसमें सुख। हालांकि ये शांति स्वभाव है, लेकिन शांति नहीं ढूंढना। समझ रहे हो? अग्नि की जो स्फुलिंग होता है, जो स्पार्क्स होते हैं, वो भी अग्नि ही है, लेकिन उसके रंग रूप में नहीं जाना, वो कभी या कभी नहीं है। तो मैं कभी कभी परेशानी होगी, तब ना सोचना कि मैं परेशान हो गया मतलब मैं नहीं हूं। समझ रहे हो? मैं कभी अशांति का रूप लेगा, ना सोचना कि मैं नहीं हूं। क्योंकि आप अगर बोल दोगे कि मैं शांति स्वरूप है, तब आप इस बोलने से और ज्यादा एक प्रपंच खड़े करते हो। अब शांति स्वरूप नहीं है तो अशांति जैसा है, ऐसा नहीं है। इसलिए सत्य प्रत्याभिगम्य है, अनुभव गम्य नहीं, क्योंकि इसका अनुभव हो ही रहा है। यकीन रखो, भरोसा रखो, यही भक्ति है, यही पराभक्ति है, स्वयं पे निष्ठा। कितने भी बड़े मुद्दे हो ना, ये छुड़ा देता है आपको, लेकिन आपकी आंखों में छूट जाए प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं रहना चाहिए। मैं आता भी नहीं, मैं जाता भी नहीं ना, जो आता जाता है वो मैं नहीं, जो शांति जाती आती है वो मैं नहीं हो सकता, जो कभी हो कभी ना हो वो मैं नहीं हो सकता। तो जानेगा कौन इनको? बहुत दुर्लभ होते हैं ना इस सत्य में जीते हो और एक भी रिश्ते नाते मिलता है। मुझे तो कोई मिला नहीं, सच में बता रहा हूं। ये भाषा ये दुनिया की नहीं है ना, ये तो दुनिया में जो इंटरेस्टेड है वो नहीं समझते इसको। इतना सा भी सुख का तलाश रहता है ना, मोक्ष का, शांति का, आप उसी में खो देते हो इसको। इसीलिए बोला जाता है वेद अपौरुषेय है, ये समझ में नहीं आएगा दुनिया के। इसीलिए तो कल बता रहा था ना, हम लोग माइनॉरिटी है। और इस दुनिया की कहानी में माइनॉरिटी हर वक्त नुकसानदायी ही लगता है। माइनॉरिटी में नुकसान ही है, आपको कोई अटेंशन नहीं मिलता है। मैं बोलता हूँ ना, अगर कोई अकेला है तो परमात्मा है, क्योंकि उसके सिवा कुछ है ही नहीं। सब मेरे रूप है, सब मेरे रूप है, क्योंकि उनको रूप में बहुत यकीन है। मैं पे नहीं आते। बहुत रेयर होता है कोई जो रूप में मैं को जी रहा है, देह में मैं को जी रहा है। गुरु को मैं ज्ञान नहीं देता, वो बस राजी करवाता है तुम्हें। अरे राजी हो जाओ, क्योंकि तुम वो हो ही। फिर तुम जाते हो, बोलते हो हाँ मजा आ रहा है, ध्यान चल रही है, मैं वो हूँ, मैं हूँ। इशारा कहाँ है तुम्हारी? नजरिया क्या है? सुख, परेशानी ना रहे। हालांकि नहीं रहता है, ऐसा लगता है, लेकिन अगर ऐसा तुमने बिलीव कर लिया, तब जब प्रॉब्लम्स आएंगे जिंदगी में, तब लगेगा कि मैं आत्मा नहीं हूं, मैं आत्मा से भटक गया। तुम भटक ही नहीं सकते, ऑप्शन ही नहीं है। तुम जन्म से शरणागत पैदा हुए हो, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। इस पे बस निष्ठा आ जाए तो काम बन जाती है, ऐसे ही काम बन जाता है। निष्ठा चरमोत्कर्ष है, वो आखिरी है।